MSD10 से ये एक और व्याख्या का ये पैराग्राफ है, आप देखिए और इसी तरह से आप कोशिश कीजिए पॉइंट में लिखने का चीज़ों को, जितने पॉइंट मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जो इंटरनेट पे भी लोग जो डालते हैं वो उनके पास इतने पॉइंट्स नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं। और बच्चों को भी मैंने देखा है कि वो सारे पॉइंट्स डिस्कस नहीं करते हैं, जिससे कि एग्ज़ामिनर जब मार्किंग करता है तो उसके हाथ खिंच जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप पढ़ें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जब भी आप देखते हैं तो आप बिना लाइक के ही चले जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिल ही रहा होगा इन नोट्स से। तो ये पैराग्राफ देखते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वह मेरे लिए हितकर नहीं है, पर न जाने कैसे कौन सी शक्ति मुझे खींचे लिए जा रही है। मैं जाना नहीं चाहता पर जाता हूँ, उसी तरह जैसे आदमी मरना नहीं चाहता पर मरता है, रोना नहीं चाहता पर रोता है। जब सभी लोग जिन पर हमारी भक्ति है ओखली में अपना सिर डाल चुके हैं, तो मेरे लिए भी अब कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मैं अब और अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। यह इज्जत का सवाल है और इज्जत किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकती। तो संदर्भ सहित व्याख्या है यहाँ पे। सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखते हैं। यहाँ हितकर, मार्ग, इज्जत, जो थोड़ा टफ, जो मुश्किल थोड़ा वर्ड लगे, जो थोड़ा बड़ा वर्ड लगे, उसका आंसर है वहाँ पे हम। और मुहावरा है, ये भी मैंने लिखा है कि ओखली में अपना सिर डालना। इस तरह से व्याख्या किया जाता है, चाहे किसी भी क्लास का व्याख्या हो। पूरी जो एक एक वर्ड्स के साथ हम करते हैं, एक एक पॉइंट्स के साथ करते हैं, वैसे ही करनी चाहिए। उसके बाद संदर्भ में हम लिखते हैं कि कहानी कहाँ से ली गई है, किसकी है। तो ये प्रेमचंद्र की कहानी है, आहुति से अवतरित है। और आप चाहे तो आहुति प्रेमचंद्र के किस किताब में है वो भी आप यहाँ पे, और भी जो भी आपके पास जानकारी है वो आप लिख सकते हैं इसमें, एक दो लाइन। उसके बाद प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में हम लिखते हैं कि कहानी में क्या कहा गया। उपयुक्त गद्यांश में कहानी के पात्र विशंबर द्वारा आनंद को लिखे गए पत्र का वर्णन है। आगे व्याख्या देखते हैं। लेखक कहता है कि विशंबर जो कि स्वदेशी आंदोलन का भाग बनने जा रहा था, अपने मित्र आनंद को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वह लिखता है कि उसे पता है जो भी वह करने जा रहा है वह उसके लिए लाभप्रद नहीं है, परंतु उसे कोई ताकत है जो इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आकर्षित कर रही है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मरना और रोना नहीं चाहता है, परंतु वह उस व्यक्ति को मजबूरन करना पड़ता है। पत्र में आगे वह लिखता है, व्यक्तियों पर उसका विश्वास है, वे सभी इस रास्ते पर आगे बढ़ गए हैं और अब उसका उस रास्ते पर चलना अनिवार्य है, क्योंकि अब यह उसकी आत्मा को मंजूर नहीं। यह उसकी प्रतिष्ठा की बात है और प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करता है। आप चाहे तो थोड़ा और बातों को बढ़ा के लिख सकते हैं। उसके बाद विशेष लिखना ज़रूरी होता है, हमें लिखना चाहिए विशेष की कहानी में क्या विशेष है। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपको समझ है, पकड़ है अच्छी। तो विशेष में देखते हैं, कहानी में स्वयंसेवक किस प्रकार अपने प्राण हथेली पर लेकर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, इस बात का वर्णन है। भाषा सरल तथा प्रभावशाली है। और भी एक दो पॉइंट आपको जो समझ में आता है आप इसमें जोड़ सकते हैं। गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। अब अर्थ ग्रहण प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। दो प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं और दोनों के उत्तर भी लिखे हैं। और वैसे ही फिर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नोत्तर, यहाँ पे भी मैंने एक ही प्रश्न लिया है और उसका उत्तर लिखा है। तो आप इस तरह से अपना जवाब को सुदृढ़ बनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना के साथ धन्यवाद।